तो आप सभी का फिर से आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लास स्वागत है। और हम लोग अब जो है उपराष्ट्रपति का जो है चल रहा था उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का जो सेकेंड पार्ट्स है और इस पार्ट्स में हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति के कौन कौन सा फैक्ट्स और बचे हुए हैं और क्या क्या हमें जो है उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी जो है दायित्व है उनको भी जानना है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिए थे। यहाँ पर आपको हम आर्टिकल 67 तक बता चुके थे। आज हम लोग को चर्चा करना है 68, है ना। 68 में क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, रिक्त होने की स्थिति हम बताए ही हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए या बीमारी या कह सकते हैं संकल्प प्रस्ताव द्वारा जो है हटा दिया जाए उन उपराष्ट्रपति को, ये सब प्रक्रिया हम बता चुके थे कि कैसे उपराष्ट्रपति के पद से मैंने जो रिक्त हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति की पद रिक्त होने की स्थिति में यहाँ पर हो सकता है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में पद भरने की प्रक्रिया समय एवं नए राष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति, यहाँ पर उप लगा लीजिए, उप एवं नए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए, इसको थोड़ा सा समझना है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो रिक्त होने की प्रक्रिया हम बता चुके हैं। पद है ना, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, तो यहाँ पर आप पद रिक्त होना है क्या क्या, जैसे फिर देख लीजिए, मृत्यु, त्यागपत्र, संकल्प प्रस्ताव द्वारा हटाया जाना। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो आएगी, ये जब स्थिति आता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब आती है तब होता क्या है कि उनके बाद जब उनका पद रिक्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, पद भरने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, कहीं भी भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है, उप कार्यकारी राष्ट्रपति के संबंध में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया। जैसे वो राष्ट्रपति के बारे में है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके लिए कार्यकारी राष्ट्रपति, मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा, या तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी नियुक्त होंगे या मुख्य न्यायाधीश होंगे, है ना, उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अगर क्या होता है, रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जब उपराष्ट्रपति का पद क्या हुआ, रिक्त हुआ, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में संविधान में कहीं नहीं बताया गया कार्यकारी उपराष्ट्रपति के बारे में। तो एक क्वेश्चन आपको अगर ये भी देखना होगा कि कार्यकारी उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहीं है भारतीय संविधान में, तो कार्यकारी उपराष्ट्रपति का भारतीय संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है। तब क्या होंगे, उस पद को भरने की प्रक्रिया क्या होगी, तो पद भरने की प्रक्रिया होगी रिक्ति होने की 6 माह के अंदर, रिक्ति है ना, रिक्ति होने के 6 माह के अंदर, ठीक है। तो रिक्ति की प्रक्रिया क्या होगा, रिक्ति होने के 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए, रिक्ति होने के 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए, चुनाव, है ना। रिक्ति होने के 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। और उस 6 माह के अंदर में चुनाव होकर के जो नए राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति, जो नए उपराष्ट्रपति होंगे, है ना, तो उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगा। तो रिक्ति होने की 6 माह के अंदर चुनाव और नए राष्ट्रपति का कार्यकाल
पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। देखिए, पहला बात है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ। अब पद रिक्त हुआ तो उसको पद रिक्ति के बाद भरने की प्रक्रिया क्या है, तो 6 माह के अंदर में क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाना चाहिए। और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किसके, उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है तो चुनाव में कौन भाग लेता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है और उस निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कर लिया जाता है। अब जो नए राष्ट्रपति आएंगे तो उनका जो होगा, उनका जो पद ग्रहण करने की तिथि होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा। पद ग्रहण करने की तिथि से कितना वर्ष, 5 वर्ष तक। ऐसा तब मामला आया था जब बीबी गिरी है ना उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति के चुनाव कर माने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बीबी गिरी हमारे राष्ट्रपति भी बने और पहले वो उपराष्ट्रपति थे। तो बीबी गिरी महोदय ने क्या किया कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो जब उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया तब क्या हुआ कि वह तो उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया और किसके चुनाव में भाग ले लिए, राष्ट्रपति का। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझिए। जैसे बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति पद से क्या कर दिए, त्याग पत्र दे दिए। किस लिए त्याग पत्र दिए, तो उन्होंने इसलिए त्याग पत्र दिया कि हुआ क्या था कि उनको जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो वो जो है उस समय माने जो है बीबी गिरी राष्ट्रपति के चुनाव में चले गए और जो है मतलब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित भी हो गए। तो राष्ट्रपति पद के लिए जब निर्वाचित हो गए तो ऑटोमेटिक है कि उनका जो है उपराष्ट्रपति पद का क्या होगा, पद खाली हो गया। जब राष्ट्रपति का वह चुनाव जीत गए, राष्ट्रपति बन गए तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया, खाली हो गया। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि नया चुनाव होगा। जब भी उपराष्ट्रपति पद का रिक्त हो जाता है तो नया चुनाव होता है और नए जो प्रत्याशी चुन करके आते हैं, जो नए उपराष्ट्रपति बनते हैं, उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से कितना वर्ष, 5 वर्ष तक। और संविधान में कहीं भी कार्यकारी उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। तो इतना क्लियर हुआ, पद चुनाव 6 माह के अंदर कराना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको 69 में क्या है, शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ। देखिए, तो उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति। शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति मानिए सीधे उनके द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति भी होता है, उनको भी दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएंगे, तो शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे या उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी। देखिए कहीं यहाँ भी लिखा होता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी भी, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कि किसी कारणवश बाहर चले गए हैं या कई कारण, तो उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी जो उनको नियुक्त कर गए हैं, उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी भी उपराष्ट्रपति का शपथ दिला सकते हैं। तो खैर उतना नहीं याद रखना, सीधे से याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं किसका, उपराष्ट्रपति पद का। शपथ किसका लेते हैं, उपराष्ट्रपति का, लेकिन कार्य किसका करते हैं, राज्यसभा का सभापति का, है ना। तो जिसका शपथ लिए उपराष्ट्रपति का और पदेन वो जो है कार्य करते हैं किसका, सभापति का। ये तो बताए हुए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। दूसरी अलावा आपको ये भी जानना है कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वह माने संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की सुरक्षा, देश की एकता अखंडता, है ना, देश की एकता अखंडता संप्रभुता की जो है मतलब शपथ लेते हैं और उनका शपथ का वर्णन किसमें है, 69 में। उसके अलावा आप जो है 70 में जानिए कि 70 है क्या। तो अनुच्छेद 70 कहता है कि आकस्मिक परिस्थिति में
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अब फिर यहाँ भी आकस्मिक परिस्थिति आ गया है ना, तो यहाँ भी आकस्मिक परिस्थिति बहुत सारी है, उसमें भी जो है अगर आकस्मिक परिस्थिति इसको हम चर्चा कर चुके थे, फिर भी होता क्या है कि आकस्मिक परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का और शक्तियों का निर्वहन करेंगे। उसके बाद 71 महत्वपूर्ण होता है। 70 को तो उतना नहीं, 71 बहुत महत्वपूर्ण है। 71 महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 71 महत्वपूर्ण इसलिए है कि 71 में यह कहा गया है उपराष्ट्र यहाँ पर दोनों भी होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटान उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटान कौन करेगा, है ना, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या जो है संसद। तो क्लियर है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर विवाद आता है तो निपटान कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेंगे। अब आपको थोड़ा सा अब ये जो है, अब ये सब चीज़ हम लोग आर्टिकल्स में आ गए। अब आर्टिकल से थोड़ा हट करके, अनुच्छेद से हट करके चर्चा करते हैं क्या होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के में अंतर, इसको जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको प्रकट करेंगे। देखिए, वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है ना। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है ये जान लेना है। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अब यहाँ पर आपको जानना है कि ये जो उपराष्ट्रपति है, सबसे पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है। अब इनका जो है वेतन कितना मिलता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, ठीक है। उपराष्ट्रपति वेतन मिलता है 4 लाख, और बाकी भत्ता जो है सुसज्जित मकान जो उपराष्ट्रपति भवन मिला हुआ है वो तो है ही, उसके अलावा जो है 4 लाख के अलावा वेतन प्लस भत्ता एवं अन्य सुविधा, भत्ता एवं अन्य सुविधा। उसके बाद आपको जानना है पहला फर्स्ट जो है भारत के उपराष्ट्रपति, अभी तक 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल 2 कार्यकाल के रहा है। एक हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला जो है भारत के उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला उपराष्ट्रपति थे, और आपको पता होगा कि जो है इन्होंने इसके बाद उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने। उसके बाद जो है हमारे जो है अभी वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू। इस बीच में अभी तक कोई कार्यवाहक
किसी भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हुई है, चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कोई भारतीय संविधान प्रावधान नहीं है। अब आपको व्यक्तिगत देखना होगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, उसके बाद जाकिर हुसैन हो गए, बीपी गिरी हो गए, है ना, जाकिर हुसैन मत करो, बीपी गिरी हो गए, उसके बाद आपको जो है गोपाल स्वरूप पाठक हुए, बीडी जत्ती हुए, है ना, उसके अलावा माने बहुत सारे हैं, रमन कृष्णन साहब हुए, रामाकांत साहब हुए, है ना। तो ये सब जो है उपराष्ट्रपति के एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में जो है 14वें चुनाव के दौरान 14वें जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है, एम वेंकैया नायडू है, 14, ठीक है। तो एम वेंकैया नायडू 14वें, कहना है 14वें हैं, तो 14वें एम वेंकैया नायडू है। और ये भी जो है वर्तमान में अभी जान ली, ये तो क्लियर हो गया। ये तो थोड़ा सा जी, चूँकि होता क्या है कि आप इसको भी जानना जरूरत था ही था कि क्या है उपराष्ट्रपति का वेतन और कैमे उपराष्ट्रपति है, और जो है कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया है। एक चीज़ जान लीजिए, वे उपराष्ट्रपति जो पद से त्याग पत्र दिए, सॉरी लाइट कट गया है, और जैसे तो लाइट कट जाने का थोड़ा सा व्यवधान हो गया था, फिर से हम आप लोग साथ कंटिन्यू हो रहे हैं, है ना। चलिए, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि एम वेंकैया नायडू 14वें जो है उपराष्ट्रपति बने। देखिए, ये सब थोड़ी सी फैक्ट्स है, जानना जरूरी भी है। उसके अलावा आपको जो है, अब ऐसा नहीं कि 14वें राष्ट्रपति का सूची आप तैयार कर लीजिए, कुछ ऐसे उपराष्ट्रपति हैं मैंने जिनको आपको जानना जरूरी है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जाने, 2 टर्म के लिए बने। हामिद अंसारी, है ना, 2 टर्म के लिए बने। उसके अलावा कौन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जी, उपराष्ट्रपति, है ना, कौन ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिए हैं, तो बीबी गिरी हुए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको एक बात यहाँ नोट कर लेना है कि कोई भी कार्यवाहक अभी तक उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए हैं, तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद भी रखना होगा। दूसरी चीज़ ये भी जानना होगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना, ये सब भी जानना होगा आपको। KR नारायणन साहब, तो ये जो है दलित, प्रथम दलित भी थे। उसके अलावा आपको ये जानना है कि हामिद अंसारी, है ना, एम हिदायतुल्लाह, तो पहले जो है मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, एम हिदायतुल्लाह। तो ये सब भी चीज़ फैक्ट्स है, वो तो आप जैसे ही आप उनके नाम देखेगा उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो एम वेंकैया नायडू पर हम लोग आ गए 14वें, और उनकी अभी वर्तमान में क्या है, 4 लाख प्लस भत्ता अनुसुविधा है। अब आपको थोड़ा सा हम बता रहे थे कि अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कैसे हम कंपेरिजन, थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे, है ना। ऐसे तो उपराष्ट्रपति बिल्कुल रूप से आप समझिए कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए किया गया है ना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य है उपराष्ट्रपति को जो एक यूनिक वर्क माना जा सकता है, जो है अपने आप में अनोखा है। आप सभी लोग उपराष्ट्रपति पर कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, लेकिन आज आप जो है चर्चा के दौरान इसको भी जानिए। चलिए, होता क्या है कि आपको पता होगा कि यहाँ पर एक हम बता रहे हैं कि ये निर्वाचक मंडल किसका, तो राष्ट्रपति का। इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, एवं 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य। ठीक है, यहाँ पर आएंगे उपराष्ट्रपति।
लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। अब आपसे थोड़ा सा हम इस पर बात यह कर रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो आप सामने देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में है ना निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, है ना। तो एक चीज तो हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा केवल निर्वाचित, कौन चीज, केवल निर्वाचित, लोकसभा एवं राज्यसभा के, है ना, लोकसभा एवं राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें निर्वाचित भी होंगे, मनोनीत भी होंगे, लेकिन राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें शामिल नहीं है। पहला क्लियर हुआ। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको इससे पता चला होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल से। दूसरी बात कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वह पद से ही क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। राज्यसभा में यदि राज्यसभा में अगर किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, अच्छी समझिए इसको, ठीक है, आपको जो है इस पर जानना है। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर कभी, है ना, मुख्य परीक्षा में तो ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो जैसे मान लीजिए राज्यसभा में कोई प्रस्ताव अगर पारित हो रहा है और उस प्रस्ताव पर राज्यसभा के जो सदस्य है वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, प्रस्ताव पर मतदान में क्या हो जाए, बराबर कह सकते हैं 50-50 पर बढ़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होगा, राज्यसभा के सभापति को। तो उपराष्ट्रपति को क्या है, पहला चीज कार्य सभापति के अधिकार से निर्णायक मत, ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है। तो यह जो है निर्णायक मत देने का अधिकार है किसको, तो उपराष्ट्रपति को है। तो उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते, जब वह राज्यसभा के सभापति होते हैं तो निर्णायक मत देने का उनको अधिकार है। तो आप यहाँ पर जान गए कि ये तो संसद के सदस्य नहीं है ना, संसद के सदस्य नहीं है, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य है। तो आप नोट कर लीजिए, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। अब दूसरा, राष्ट्रपति संसद के सदस्य है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति संसद के सदस्य है। क्वेश्चन आता है आपके पास ऐसे, संसद का सदस्य नंबर 1 यहाँ पर राष्ट्रपति, तो क्या कहिएगा, अभिन्न अंग है। दूसरा उपराष्ट्रपति, देखिए इसको आराम से अलग अलग कर दिए हम, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, मतलब वह संसद का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा और न राज्यसभा का सदस्य है। लेकिन सदस्य न रहते हुए भी वोटिंग पावर किसको मिला हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि अब जो भी क्वेश्चन आएगा अप्लाइड क्वेश्चन आता है, अप्लाइड क्वेश्चन आ भी रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए, देखिए आप अगर ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि आप ट्रेडिशनल पढ़ाई से कोई आपका एग्ज़ाम, माने बहुत कम, इस चीज़ को आप बहुत कम चांस लीजिए कि ट्रेडिशनल पढ़ाई से आपको जो है एग्ज़ाम निकलने वाला है।
अब आपको हर एंगल से सोचना होगा, आपके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल से मैंने खोल देना होगा। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, पहला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं या कौन ऐसा भारत में पदधारक है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी मतदान कर सकते हैं। मेरी क्वेश्चन में, संसद का सदस्य न होते भी निर्णायक मत देने का, या राज्यसभा के सदस्य न होते भी निर्णायक मत देने, क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है ना। संसद में तो दोनों आ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन वहाँ पर आपको सीधे से मतलब आ जाएगा राज्यसभा का रहेगा कि राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। तो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, उपराष्ट्रपति को है, यानी सभापति को है। क्लियर हुआ? उपराष्ट्रपति को है यानी सभापति को है। तो सभापति को क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार है। जबकि अब यहाँ पर आइए, अब उपराष्ट्रपति को आप समझ गए कि उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने को अधिकार है सभापति के हैसियत से। किसके अधिकार से? सभापति के अधिकार से। कहाँ पर? तो राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। कहाँ पर? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। लेकिन अब आते हैं राष्ट्रपति की तरफ। क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है तो क्या वह मतदान कर सकते हैं? क्या निर्णायक मत दे सकते हैं? जी नहीं। अब बहुत विपरीत परिस्थिति है कि संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, फिर भी वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। समझ में आ गए? तो अगर एक बहुत बड़ा तुलना हुआ कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होते हुए मतदान निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर संसद या जो है उपराष्ट्रपति कह सकते हैं माने राज्यसभा के सभापति, अगर ये जो है साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों को है ना, या राज्यसभा के सदस्यों को आयोग्यता पर विचार कर सकते हैं। अगर कोई राज्यसभा सदस्य है उसको जो है यह मतलब कह सकते हैं आयोग घोषित कर सकते हैं। जैसे राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना। अब आपसे क्वेश्चन आया कि राज्यसभा कार्यवाही को कौन स्थगित कर सकता है? मेरा ही क्वेश्चन लीजिए, आप क्वेश्चन बोल रहे हैं है ना। राज्यसभा की कार्यवाही को कौन स्थगित कर सकता है? पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से इसका आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वही राज्यसभा को जो है स्थगित कर सकते हैं। तो राज्यसभा को स्थगित करने का अधिकार किसको है? यानी सभापति को है। मतलब कौन सभापति कौन है? राष्ट्रपति है। तो सभा का संचालन करना, सभा को स्थगित करना, है ना, राज्यसभा के संचालन करना, राज्यसभा को मतलब कह सकते हैं राज्यसभा को संचालन करना, या राज्यसभा के संबंधित जो नियम कानून बनाना होता है ना, किस सदस्य को बोलना है, किस सदस्य को बोलना नहीं, कब बोलना है, कितने समय किस सदस्य को बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये सारी बात सभापति करते हैं। तो बहुत बड़ा इनको दायित्व है। सभापति के हैसियत से कौन कौन सा दायित्व होगा? पहला राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से सुचारू करवाना किसका दायित्व है? सभापति का। कार्यवाही के दौरान अगर कोई सदस्य, मान लीजिए राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान कोई सदस्य अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि आचरणहीनता करता है, ठीक है, देखिए संसद सदस्यों को एक बहुत बड़ा आर्टिकल 105 में 105 में संसद सदस्यों को कह सकते हैं कि उनकी विशेष शक्ति दिए गए, विशेष जो है शक्ति मिला हुआ है कि वह सदन में कुछ भी बोल सकते हैं। तो सदन में अगर संसद का सदस्य कुछ भी बोलता है उस पर आप किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को सुनिएगा। सदन में राज्यसभा है या लोकसभा, ठीक है, तो राज्यसभा या लोकसभा, अगर राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य सदन में गाली गलौज कर रहा है या मारपीट कर रहा है या किसी प्रकार का कोई माने कह सकते हैं वैसा कार्य जो किसी प्रकार कहीं भी किसी भी नैतिक रूप से सही नहीं है ना, तो ऐसी परिस्थिति में आप सुने होंगे कि कई हमारे माननीय सदस्यों ने राज्यसभा माने संसद में बैठ करके पॉर्न फिल्म वगैरह देखे, है ना, या किसी अन्य प्रकार, तो किसी प्रकार का आचरण या दुराचार या नियम का उल्लंघन अगर राज्यसभा के सदस्य करते हैं तो उसको कौन जो है रोकता है, उसके संबंध में कौन उस सदन से बाहर कर सकता है? तो उसके लिए रोकने का और सदन से बाहर करने का अधिकार किसको है? सभापति को है।
अब आपसे एक बात ये भी जान लीजिए कि राज्यसभा का कोई सदस्य अगर मान लीजिए कि सदन में गाली गलौज कर रहा है तो क्या उसके लिए आप केस कर सकते हैं? जी नहीं। सदन में कार्यवाही के दौरान जो भी कुछ अगर बोलता है सदस्य, सदन के सदस्य, माननीय सदस्य सदन में कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए न्यायालय में कहीं भी मुकदमा नहीं किया सकता है। इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि 105 के तहत सदन के कार्यवाही के दौरान जब सदन चल रहा है और उस दौरान अगर माननीय सदस्य कुछ भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी कार्यवाही के दौरान बोलते हैं तो उनके बोलने में उन्मुक्ति दिया गया। उस पर कहीं भी देश के किसी भी न्यायालय में उनके बोलने पर कह सकते हैं माने न्यायालय की जो प्रक्रिया है, दंडात्मक प्रक्रिया है या उसकी तरफ मुकदमा आप दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो न्यायालय को भी यह पावर नहीं है कि सदन में यदि कार्यवाही चल रही है तो उस कार्रवाई के दौरान अगर उनकी वाक अभिव्यक्ति है या उनके विचार पर है उसको क्या किसी प्रकार रोक लगा ले। यह किसको पावर दिया गया है? लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में होंगे तो राज्यसभा के सभापति। तो ये भी समझ लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों को, है ना, राज्यसभा सदस्यों को माने आयोगता संबंधी, है ना, दल बदल संबंधी आयोगता अगर आएगा, कौन संबंधी? दल बदल। तो राज्यसभा के अगर सदस्यों को दल बदल संबंधी आयोगता का अगर निर्धारण करना होगा या उसके द्वारा अगर आयोग घोषित करना होगा तो कौन करेंगे? सभापति। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा कि दल बदल अधिनियम के तहत, मेरी बात को नोट कर लीजिए, दल बदल अधिनियम के तहत, है ना, अगर सदन के कोई सदस्य, सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा के कोई सदस्य अगर मान लीजिए आयोग पाए जाते हैं तो उसके संबंध में कार्रवाई कौन कर सकता है? तो सभापति। अगर लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हो गया? सदन को स्थगित करना या जो है कह सकते हैं कि सदन को स्थगित करना या सदन को चालू करवाना किसका काम है? सभापति का। लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकते हैं। सत्रावसान, सदन को सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो कितना बड़ा अंतर हुआ? सदन के वो स्थगित कर सकते हैं, सदन को कार्यवाही चला सकते हैं, लेकिन सदन को सत्रावसान नहीं कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन करेंगे? तो सदन का सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना? कॉन्सेप्ट के लिए हम बताए हैं। अब आपको आगे हम थोड़ा सा और बताते हैं। एक तो हुआ कि राष्ट्रपति से और उपराष्ट्रपति की थोड़ा सा तुलना किए। दूसरी बात कि आपको यह जानना है, जैसे राष्ट्रपति का जो है हटाने की प्रक्रिया सदन के किसी सदन में चल सकता है, लोकसभा में भी चल सकता है और राज्यसभा में भी। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ कहाँ आएगा? पहले सिर्फ लोकसभा में आएगा, इस राज्यसभा में आएगा, है ना। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पहले कहाँ आएगा? पहले राज्यसभा में आएगा और उसके बाद लोकसभा की सहमति हो जाएगी, तभी जाकर के वह जो है अपने पद से रिक्त हो सकते हैं। और वह प्रस्ताव क्या कहलाएगा? संकल्प प्रस्ताव कहलाएगा। जबकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? महाभियोग कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है इन सब फैक्ट्सों के बारे में जान गए। अब आपको जो है मेरे हिसाब से लगता है कि अगर क्वेश्चन कुछ भी दिया जाए, है ना, कुछ भी क्वेश्चन अगर आएगा उपराष्ट्रपति पर और राष्ट्रपति पर तो आप जरूर बना लेंगे। एक चीज़ आपको ये भी नोट शुरू में बता चुके हैं कि उपराष्ट्रपति क्या कहता है? हिज सुपरफुलनेस कहा जाता है, यानी पद होते हुए भी वह उस पद के काम नहीं करते हैं। उनको जो पद के लिए चुना जाता है, उपराष्ट्रपति को जिस पद के लिए चुना गया उस पद का वेतन उनको नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद के चुने गए, लेकिन कार्य किसका करते हैं? राज्यसभा के सभापति का। इसलिए उनका सभापति का हैसियत से वेतन होता मिलता है, भत्ता मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ये सब सारे फैक्ट थे। और आपको जो है अब अगला जो होगा, जो उपराष्ट्रपति संबंधित या राष्ट्रपति संबंधित, है ना, कुछ क्वेश्चन भी आपको आएंगे सीरीज में, आप उसको जरूर बनाइएगा। और उससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर बनाने से आपको जो है मैंने कह सकते हैं कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, इम्प्रूव कर पाइएगा। और साथ ही साथ जो है आप अपने आप को मैंने कह सकते हैं एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन होने का एक तरीका भी है। तो चलिए आज जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में पूरा प्रक्रिया कर लिए, उपराष्ट्रपति को जान गए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मिलेंगे जब उसमें संसद के मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और आपसे ये बताते हैं उपराष्ट्रपति से तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जो भी आता है अच्छा क्वेश्चन आता है। लेकिन मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्न जो होता है वह सबसे ज़्यादा आता है। और मंत्रिमंडल को अगर आप समझ गए,
अगर मंत्रिमंडल को समझ गए, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, तो समझिए कि संसद को समझ गए। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, यानी संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल का कार्य प्रक्रिया वो सब जानेंगे। तो अगला टॉपिक आप लोग जो है जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। आप सभी का धन्यवाद।